हाँ, देखिए, माँ शारदे के पावन चरणों में महेंद्र सिंह का नमन स्वीकार हो, चरण स्पर्श स्वीकार हो। आज हम अपने शिक्षार्थियों को कक्षा 12 चैप्टर 11 क्लास 12 चैप्टर 11 का विविध प्रश्नावली त्रिविमीय ज्यामिति से क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16 का हल देने जा रहा हूं। शिक्षार्थियों से निवेदन है कि वो इसको अच्छी तरीके से ग्राह्य करने का कष्ट करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इतने शब्द को पढ़ने से आपको पता हो जाना चाहिए कि हमें एक्स वाई जेड ज्ञात करना है। जहां बिंदुओं 3, -4, -5 और 2, -3, 1 से जाने वाली रेखा समतल 2x + y + z = 7 को पार कर जाती है। सवाल समझ लीजिए, तब आगे कलम चलाइए। क्या समझना है आपको, देख लीजिए। दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा है जो एक समतल को पार करती है, अर्थात दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का जो समीकरण है उससे और समतल का परिच्छेदन बिंदु का जो कुछ निर्देशांक एक्स वाई जेड आपको मिले वही आपको याद करना है, एक्स वाई जेड निकालना है। किसका किसका परिच्छेदन बिंदु होना चाहिए? रेखा का और समतल का। पार कर जाती है, इसका मतलब संतुष्ट कर जाती है। पार करना का मतलब संतुष्ट करना। तो संतुष्ट करेगी रेखा किसको? समतल को। तो समतल से प्राप्त रेखा से प्राप्त निर्देशांक समतल में रखिए, तो जो कुछ प्राप्त हो वह एक अचर का मान होगा और उस अचर के मान से हम एक्स वाई जेड का मान निकालेंगे। देखिए, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण का सूत्र यह है आपका। जैसे रेखा ए बी है, मान लीजिए एक बिंदु ए है, दूसरा बी है, जो सवाल में दिया हुआ है। इसमें 3, -4, -5 निर्देशांक इसके हैं ए के, तो ये x1 हुआ, ये y1 हुआ, ये z1 हुआ। इसी प्रकार b के निर्देशांक हैं 2, -3 और 1, तो ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये z2 हो गया। ये दिया है आपको क्वेश्चन में। अब ये ए बी रेखा का समीकरण निकाल लीजिए। x - x1 बटे x2 - x1 = y - y1 बटे y2 - y1 = z - z1 बटे z2 - z1 = लैम्डा। मान लीजिए सभी बराबर हैं, इसका मतलब एक नियतांक है ये। लैम्डा मान लिया, ठीक। ये वास्तव में ये समीकरण आपको पीछे पढ़ाया गया है, ऐसे सवाल भी हल किए कराए गए हैं। इस सूत्र को याद रखना है आपको। अब x1 का मान आपके पास है, रख जाइए x - 3। x2 x1 का मान है, उसको रख जाइए 2 - 3 = y1 का मान है तो रख जाइए, तो y + 4 आएगा। ये y2 - y1 निकालेंगे तो -3 + 4 आएगा। ऐसे z - z1 का मान रखेंगे तो z + 5 आएगा। अपान z2 - z1 का मान रखेंगे तो 1 + 5 आएगा = लैम्डा। कैलकुलेट कर दीजिए। x - 3 / -1 = y + 4 / 1 = z + 5 / 6 = लैम्डा। अब देखिए, यहाँ से लैम्डा और इसको मिला लीजिए, x का मान निकालिए तो -1 से गुणा हुआ माइनस लैम्डा हुआ, और -3 उधर गया तो +3 हुआ, तो +3 - लैम्डा = x। ऐसे y का मान निकाल लीजिए, तो लैम्डा -4, y बराबर लैम्डा -4, 4 उधर जाएगा, ऋण हो जाएगा। ऐसे
जेड का मान निकालेंगे तो 6 लेमडा माइनस 5, ये देखिए एक्स वाई जेड निर्देशांक निकल गया। केवल जेड पता हो जाए तो ये निर्देशांक आपके एक्स वाई जेड मालूम हो गए हैं। जेड का पता लगाना है, जाहिर सी बात है एक शर्त और दिया हुआ है 2x + y + z = 7। समतल का समीकरण समतल को पार करता है तो समतल को संतुष्ट करेगा ये निर्देशांक एक्स वाई जेड। यह मान एक्स और वाई जेड के स्थान पर इस समतल में प्रतिस्थापित किया जाए, क्या होगा 2 इंटू देखिए 2x + y + z = 7 है। अब यही निर्देशांक संतुष्ट करेंगे तो x का मान रखिए 3 - लेमडा, y का मान रखिए z - 4, z का मान रखिए 6 - लेमडा = 7। अब इसको गुणा करके कैलकुलेट कर दीजिए। 5 लेमडा - 3 = 7, तो लेमडा = 10/5 = 2। लेमडा 2 हो गया, तब 3 - लेमडा = 1 और लेमडा -4 = -2, 6 लेमडा - 5 = 7। ये आपका सवाल था। ये उत्तर आ गया 1 - 2 और 7। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है कि बिंदु इतने से जाने वाले। क्वेश्चन नंबर 13 है, बिंदु दिया हुआ है -132 से जाने वाले समतलों x + 2y + 3z = 5 और 3x + 3y + z 3x + 3y + z = 0 में से प्रत्येक पर लंब, 0 में से प्रत्येक पर लंब समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको, पहले इस बिंदु से जाने वाला समतल निकालिए, क्योंकि यही समतल इन दोनों पर लंब है। इस बिंदु से जाने वाला दिया गया बिंदु है -132 से जाने वाला एक समतल लिखिए, उसका सूत्र होता है, और वह समतल इन दोनों समतल पर लंब है। ऐसा समीकरण आपको निकालना है। समझ रहे हैं सवाल। इस बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण लिखिए। देखिए हल देख लीजिए। बिंदु A -132 से जाने वाले समतल का समीकरण कैसे लिखेंगे? A × x - x1 + B × y - y1 + C × z - z1 = 0। देख लीजिए, ये सूत्र है। क्या है? A × x - x1
देखिए a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस b इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस c इंटू जेड माइनस जेड वन इजकल टू 0। एक बिंदु से जाने वाले जहाँ x1 y1 z1 आपका ये है, रख दीजिए क्या है आपका, ये है x1, ये है y1, ये है z1। स्पष्ट है बात। तब रख दीजिए, आ गया समतल का समीकरण मिल गया आपको। a x प्लस वन प्लस बी y माइनस थ्री प्लस सी जेड माइनस टू जेड माइनस टू इजकल टू 0। ये आपका समतल हो गया। कैसा समतल है ये समतल ऐसा होना चाहिए जो इन दिए गए दोनों समतलों पर लंब होना चाहिए। अब लिखिए, दिया गया समतल प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है, लंब कह रहा है। दिया गया समतल दिया गया लिखिए, लिखा गया और स्पष्ट हो जाएगा। लिखा गया समतल प्रश्नानुसार समतल x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 5 तथा 3x प्लस 3y प्लस z इजकल टू 0 पर लंब है। और यही समीकरण आपको निकालना है। देख लीजिए कैसे निकलेगा। इस पर लंब है तो लंब का शर्त क्या है, दो समतल परस्पर लंब होंगे, दो समतल परस्पर लंब होंगे यदि, देखिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इजकल टू 0 हो। इस शर्त को कई बार बताया गया है, याद हो गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद हुआ तो यहाँ याद कीजिए। हर सवाल में लगभग लिखा ही जाता है ये, अगर ज़रूरत होती है तो रख दीजिए। a1 a2 a1 यहाँ है पहले समतल के लिए, प्रथम समतल हेतु। a1 a2 यहाँ है, देख लीजिए, इंटू 1 प्लस b1 यहाँ है इंटू b1 b है, b2 आपका 2 है प्लस c1 c है और c2 आपका यहाँ है इंटू 3 इजकल टू 0। इसका मान निकाल लीजिए, हो गया a प्लस 2b प्लस 3c इजकल टू 0। देखिए समीकरण 2 मिल गया आपको। सेकंड समतल है, लिख लीजिए, सेकंड पर लंब है। सेकंड समतल हेतु क्या लिखेंगे, ऐसे सेकंड समतल का लिख लीजिए, a1 a2
यानी 3a प्लस 3b प्लस c इक्वल टू 0। जैसे इसको आपने लिखा वैसे ये भी लिखा गया, इस समीकरण को सहारा लेकर के। इससे मिला करके ये लिखा गया, इससे मिला करके ये लिखा गया, इस समतल से। दोनों पर लंब है ना, तो दोनों पर लंब है तो दोनों को संतुष्ट करेगा, जाहिर सी बात है। चलिए देखिए ये बी सी का मान निकलता है क्या? अब वही लगा दीजिए। क्या करेंगे? A1 अपान A2 इक्वल टू इन दोनों समीकरण से हल कर दीजिए। देखिए दो समीकरण है तो आएगा A बटे वज्र गुणन विधि। ए बी सी का मान निकालने के लिए क्या विधि अपनाई जा रही है? वज्र गुणन विधि। तो ए को ढक लीजिए, इसका गुणा इसमें कीजिए, तो 2 इंटू 1, देखिए 2 गुणे 1 माइनस 3 गुणे 3 इक्वल टू बी बटे लिखिए, बी को ढक लीजिए, यहाँ से चलिए 3 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 1 इक्वल टू सी अपान क्या करेंगे? सी को ढकेंगे, इसका गुणा 1 इंटू 3, गुणांकों का गुणा होता है माइनस 3 इंटू 2 बराबर लैम्डा मान लिया। देखिए अचर है, सबके समान है, इसलिए उसको लैम्डा मान लिया गया। हल कर दीजिए। ए अपान 2 में से 9 माइनस 7 इक्वल टू बी बटे 9 माइनस 1 8 इक्वल टू सी अपान 3 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 3 इक्वल टू लैम्डा। ए बराबर माइनस 7 लैम्डा। देखिए इससे हल करेंगे तो ए बराबर आ गया माइनस 7 लैम्डा, बी बराबर 8 लैम्डा और सी बराबर माइनस 3 लैम्डा। सी बराबर माइनस 3 लैम्डा। ए बी सी का मान देखिए लैम्डा के रूप में आ गया। अब या तो माइनस इसमें गुणा कर दीजिए, तब ये आ जाएगा ए बराबर माइनस से क्या किया गया? गुणा कर दिया गया। तो ए हो गया 7 लैम्डा, बी हो गया माइनस 8 लैम्डा और सी हो गया 3 लैम्डा। ए बी सी का मान आ गया आपका। ए बी सी का मान कहाँ रखना है आपको? इस समीकरण में।
समीकरण एक में ए बी सी का मान रखने पर लिख लीजिए, समीकरण एक में ए बी सी का मान रखने पर मान प्रतिस्थापित कर दीजिए। तब क्या आएगा, ए की जगह पर 7 लैम्डा रखा जाएगा, रखने पर आ गया 7 लैम्डा इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 लैम्डा माइनस 8 लैम्डा, सॉरी माइनस 8 लैम्डा वाई माइनस 3, क्या रखा गया, 7 लैम्डा एक्स प्लस 1 माइनस 8 लैम्डा वाई माइनस 3, ये मान रखे जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। आ गया सी 3 लैम्डा जेड माइनस 2 इक्वल टू 0, लैम्डा से भाग दे दीजिए, तब आ गया 7x प्लस 1 माइनस 8y प्लस 24 प्लस 3z माइनस 6 बराबर 0। 7x माइनस 8y प्लस 3z, इसको तो लिखना है 7x प्लस 8y माइनस 8y प्लस 3z, अचर पद जोड़ लीजिए, 24 1 और 25 होगा, 25 में से 6 घटा दीजिए, 19 इक्वल टू 0। नहीं ये 7 है भाई, रुक जाइए 1 मिनट, ये 7 है तो 7 25 25 आएगा, सही है, 25 बराबर 0। ये आ गया आपका प्रश्न का उत्तर 13वां। चौदहवां सवाल देखिए आप इसी का, यदि बिंदु 1 P यदि बिंदु 1 P और -301 और -301 समतल R डॉट R डॉट 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4j कैप -12 के कैप प्लस 13 इक्वल टू 0 से समान दूरी पर स्थित हो, से समान दूरी पर स्थित हो तो P का मान ज्ञात कीजिए।
तो P का मान ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत सीधा सा है। एक समतल है, उसका बिंदु 1 P से और -3 0 1 से दूरी समान है, अर्थात -3 0 1 से इस पर डाला गया लंब की लंबाई उतनी ही है जितनी 1 P से डाले गए लंब की माप है। दोनों बिंदुओं से डाले गए लंब की मापों का जो है मान बराबर है, तो लंब की माप है, तो किसी बिंदु से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई आपको पता गया है। R.n = D। देखिए हल देख लीजिए, सूत्र है बिंदु A से समतल R की दूरी R.n = D जहाँ D लंबवत दूरी। तब R.n तो A का मान लिख लीजिए। देखिए दिया है ये वेक्टर A क्या है, इस निर्देशांक में I का गुणा, तो I कैप प्लस J कैप प्लस P के कैप। दो बिंदु हैं इसलिए इसको A1 लिखिए। अब n को लिख लीजिए। वेक्टर n बराबर हो गया आपका, ये है वेक्टर n, R.n में वेक्टर n ये है 3I कैप प्लस 4J कैप माइनस 12K कैप। R और n आपको पता हो गया। इसी प्रकार दूसरे बिंदु के लिए लिख लीजिए A2। वेक्टर A2 बराबर हो गया -3I कैप प्लस K कैप। n दोनों में समान होगा, इसमें भी वही होगा n, केवल A1 A2 का फर्क है। तब दूरी D1 बराबर होगी D2 के। लिखिए प्रश्नानुसार दूरी D1 बराबर D2 दिया है। D1 का मान इधर रखिए, R डॉट दूरी
देखिए दूरी का सूत्र यहाँ लिख लीजिए, दूरी बराबर होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन माइनस डी बराबर डी अपान मॉड ऑफ एन। अब ए डॉट एन देखिए A1 A2 दोनों दूरियां इस समीकरण में दूरी के सूत्र में रखा जाए तब D1 हो जाएगा A1 वेक्टर A1 डॉट एन तो यहाँ देखिए ए डॉट एन इक्वल टू डी अपान मॉड ऑफ एन, ए डॉट एन अपान मॉड ऑफ एन इक्वल टू आ गया आपका A2 डॉट ऑफ एन अपान मॉड ऑफ एन। इसी को बराबर कर देना है। देख लीजिए A1 आपके पास है, लिख जाइए I कैप प्लस J कैप प्लस P के कैप, यहाँ से लिखिए A1। देख लीजिए A1 का मान यहाँ से यहाँ रखिए, कोष्टक बनाइए, डॉट प्रोडक्ट कीजिए, n का मान आपके पास यह है 3I कैप प्लस 4J कैप प्लस माइनस 12 के कैप 12 के कैप प्लस 13 बटे अंडर रूट 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू दूसरा मान रख दीजिए दूसरे बिंदु का A2 का मान देखिए दिया है -3
आई कैप प्लस के कैप डॉट वेक्टर, फिर वही है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 2 के कैप प्लस 13 अपान अंडर रूट 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर। मान केवल रखा गया है, देख लीजिए a1 के जगह पर a1 का मान, n के जगह पर आपका n यह है, n बराबर दिया है आपका, यहाँ चाहे तो लिख लें वेक्टर n इजकल टू आपका है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 12 के कैप प्लस 13। तीनों मान यहाँ है, तीनों मान रख दीजिए। अब इसको सरल करना है आपको। देखिए आई से गुणा हुआ 3 हो गया, जे प्लस 4 हो गया, 2 माइनस 2p प्लस 13 अपान ये देखिए अंडर रूट 9 16 9 25 4 29 इजकल टू इधर लिख लीजिए -9 और -2 प्लस 13 अपान अंडर रूट 29। देखिए कुछ आप में समानता है, ये कैंसिल, मेरा ख्याल 13 दोनों तरफ कैंसिल कर दीजिए। अब ये आ गया -2p -11 2p इजकल टू 9 2 11 7 18 p बराबर 9। कैसे आया भाई ये? एक मिनट यहाँ ये 12 है भैया, 2 नहीं है, ये 12। देखिए ये 12 है, ध्यान रखिए यहीं गड़बड़ हो रहा है। ये 12 के है तो 12 के में आए ना -12 का स्क्वायर, ये आ गया प्लस -12 का स्क्वायर। इधर भी वही चीज़ हो गया, लेकिन इससे कोई मतलब तो नहीं हो सिद्ध हो रहा है। -12 का स्क्वायर, ये -12 है। अब थोड़ा सा फिर से कैलकुलेट कर दीजिए। ये आ गया आपका 3 आई स्क्वायर 4j स्क्वायर और 12 -12p हर में मेरे ख्याल समानता है दोनों तरफ। ये चीज़ छूट जाएगा आपका। देखिए ये हर पूरा कैंसिल है, ये भी बराबर हो गया आपका। इसमें -3
और -12। अब 12 3 15 -15, -15 में से 7 घटा लीजिए। तो -12p इजकल टू 12 3 15 और 7 22। ये 20 माइनस है, 20 3 तिरके 9, 3 D1 आया है, 3 4 -12, ठीक है। और +13 यहाँ आया। तो हर समान है 13 से 2, 8 बटे 13, 2 बटे 13, तो 12p। हाँ ठीक, इतना +13, 13 छूट गया, देखिए 13 यहाँ है, और इधर आ जाएगा आपका +13, 13 12 1, 12 3 15, 13 2, और ये हो जाएगा 13 7 20। तो 20 -12 इजकल टू -8। कैसे आ रहा है? ये देखिए 3 3 जा 9, 12 8 20 21, 21 में से 13 गया 8, 8 क्या गया, 12 9 21, -8। मापांक लिया जाता है, इसलिए चिन्ह का कोई मतलब नहीं है। ये सब माड में है, ध्यान रखिए, दूरियां सब ये मापांक लिया जाता है। तो 20 -12p इजकल टू 8। तब घटा दीजिए, बीस 8 28, ये हो गया 12p इजकल टू 28, या p बराबर 4 तियाँ 12, 4 7 28, 7 बटे 3। यदि धन चिन्ह लिया जाता है तब 8 का, तो 20 में से 8 है 12 बटे 12। ये ऋण चिन्ह पर, धन चिन्ह पर आ जाएगा p बराबर 1। ये आपका सवाल था 14वां। r.n/n a1.n बटे mod ऑफ n इजकल टू a2.n बटे mod ऑफ n। आपको n पता है, a1 a2 पता है, इसमें रख करके कैलकुलेट कर दीजिए, आ जाएगा। कहीं रखने में गलत हो गया था तो वो सही किया गया, कहीं कैलकुलेशन में गलत है तो वो सही किया गया। ये सब त्रुटियां आपसे नहीं होनी चाहिए। देखिए
14 नंबर हो गया। आप आइए 15 नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। समतलों आर डॉट आई जे के, समतलों आर डॉट आई जे के और आर डॉट टू आई माइनस के प्लस 4 इजकल टू 1 और प्लस 4 इजकल टू 0 के परिच्छेदन रेखा से जाने वाले के प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले तथा x अक्ष के समांतर तल का समीकरण तथा x अक्ष के समानांतर तल का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या क्या बता रहा है? दो समतल दिए हुए हैं, उनके परिच्छेदक बिंदु को ज्ञात कीजिए और x अक्ष के समानांतर तल का समीकरण निकालना है। परिच्छेदन बिंदु से जाए लेकिन x अक्ष के समानांतर हो। तो पहले तो परिच्छेदन बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण लिखिए। हल में पहले क्या करेंगे हम? दोनों समतलों के प्रतिच्छेदन बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण लिखेंगे। समतल का समीकरण, ये सूत्र है, कैसे लिखोगे? आर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप -1 -1। देखिए 1 को इधर लाएंगे, पक्षांतर कर दिए तो ये पक्ष 0 हो गया, यानी ये पूरा 0, ये 0 लिख रहे हैं। अभी नहीं, आपने जो लिखा ये पूरा 0 लिखा गया, क्योंकि इधर 1 है, 1 को हमने इधर लाया है तो ये ऐसे लिखा गया, ये 0 हो गया। तब प्लस लैम्डा आर डॉट 2i कैप 3j कैप माइनस के कैप प्लस 4 इजकल टू 0। देखिए यह भी 0 है, लैम्डा से 0 में गुणा 0 हुआ और ये 0 है, अर्थात दोनों 0 मिल करके समीकरण 0 बना। देख लीजिए, ये हो गया समतल के परिच्छेदन बिंदु का समीकरण। ये सूत्र से यही है। एक चीज़ आपको मिल गया, अब यह मिल गया तो इसको सरल कर लीजिए थोड़ा सा। लैम्डा r2i इसमें जोड़ दीजिए,
तो आई आई यहाँ कॉमन मिलेगा, 2 लेमडा, 2 लेमडा ये हो गया, और प्लस 1 आई। आर यहाँ है, आर यहाँ है, आर डॉट कर दीजिए। चलिए दोनों जगह से आर डॉट, 2 लेमडा प्लस 1 आई प्लस जे को देख लिए, 3 लेमडा प्लस 1 इंटू जे, जे का एफ, के को देख लीजिए, माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस लेमडा यहाँ है, यहाँ 1 है, वन माइनस लेमडा के का एफ। और 4 लेमडा यहाँ से -1 लिखिए, यहाँ से +4 लेमडा इजकल टू 0। कोष्टक बंद कर दीजिए यहाँ पर, क्योंकि आर का डॉट प्रोडक्ट इसमें है, इन पदों में नहीं है। ये आपका समीकरण बन गया। अब कुछ बिंदु, एक बिंदु आपको दिया हुआ है कि एक शर्त दिया है, x अक्ष के समांतर तल का समीकरण ज्ञात करना है। x अक्ष के समानांतर तल का दिक् कोसाइन x अक्ष के क्या लिखें, x अक्ष के समानांतर तल का दिक् कोसाइन एक्स अक्ष के सापेक्ष कोण 0 होगा। क्या होगा, cos 0 एक्स अक्ष के सापेक्ष, वाई अक्ष के सापेक्ष cos π/2, जेड अक्ष के सापेक्ष cos π/2, या 1 0 0। अब देखिए ये 0 है, ये 0 है, अर्थात ये है और ये 0 हो जाएगा। ये है बराबर होगा 1 के।
यानी L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 0, तब ये हो जाएगा M1 इंटू 0 प्लस N1 इंटू 0 इक्वल टू 0। ये हो गया 1 इंटू 2 लेमडा प्लस 1 प्लस तब 1 2 लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 0, तो लेमडा बराबर -1/2। समतल का समीकरण आपके पास ये है। समीकरण 1 में लेमडा का मान रख दीजिए। समीकरण 1 में लेमडा का मान रखने पर आपका आ गया R डॉट टू इंटू -1/2 प्लस 1 I प्लस 3 इंटू -1/2 1 J प्लस 1 माइनस -1/2 के लेमडा का मान देखिए प्रतिस्थापित कर दिया गया समीकरण 1 में। ध्यान से देख लीजिए थोड़ा सा, इसीलिए थोड़ा समय देकर हम लिख रहा हूँ। अब लिखिए -1 प्लस 4 लेमडा बराबर 0। 4 लेमडा का मतलब 4 इंटू -1/2 इक्वल टू 0। आ गया है, सॉल्व कर दीजिए। R डॉट -1 प्लस 1 0, ये 0 हो गया, प्लस -3/2 1 -1/2 J कैप प्लस इसको लिखे -J/2 प्लस 3/2 K कैप -1 -2 इक्वल टू 0। 2 से भाग दे दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो हो जाएगा R डॉट -J कैप प्लस 3K कैप 4 2 6 -6 इक्वल टू 0।
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, या आर डॉट जे माइनस 3k प्लस 6 बराबर 0। इसको उसमें रख दीजिए, यानी y माइनस 3z प्लस 6 इजकल टू 0। देखिए ये वेक्टर समीकरण है, सदिश ये कार्तीय समीकरण। यह आपका सवाल था 15वां। क्वेश्चन नंबर 16 देख लें। यदि जीरो मूल बिंदु तथा P के निर्देशांक 1 to -3 है, 1 to -3 है, तो बिंदु P से जाने वाले हैं, तो बिंदु P से जाने वाले तथा OP लंबवत तल का समीकरण ज्ञात कीजिए। OP तल, OP के लंबवत तल, OP के लंबवत माने लंबवत तल का समीकरण ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु तथा P 1 to 3 से होकर जाने वाले रेखा के दिक् अनुपात। लिखिए हल, मूल बिंदु 0 0 0 तथा P 1 to -3 के दिक् अनुपात। पहले दिक् अनुपात ABC निकाल लीजिए, तब समीकरण आएगा आपका। तो दिक् अनुपात निकालेंगे तो A बराबर 1 में से 0 घटाया 1, B बराबर 2 में से 0 घटाया 2, और C बराबर -3 -0। तब आ गया A बराबर 1, B बराबर 2, C बराबर -3। तो दिक् अनुपात देखिए A B से निकल गए आपके। अब P समतल कहाँ से जाता है, दिया है समतल बिंदु P 1 to -3 से जाता है, तब इसका सूत्र पीछे सवाल बताया गया है, लिख दीजिए। तब A x - x1 प्लस B
y माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 इजकल टू 0। यही समीकरण हो गया। रख दीजिए, आपके पास सब मान है। 1 इंटू एक्स माइनस x1 है 1 प्लस b का मान है 2, y माइनस y1 का मान 2 प्लस c का मान है -3, z माइनस z1 प्लस 3 हो गया बराबर 0 हो गया। हल कर दीजिए, x माइनस 1 प्लस 2y माइनस 4 माइनस 3z माइनस 9 बराबर 0। देखिए आंसर मिल गया आपको, कैलकुलेट कर दीजिए। आ गया x प्लस 2y माइनस 3z 1 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9 माइनस 14 इक्वल टू 0। ये आपका 16वां था। तो आपको हल मिल गया 12, 13, 14, 15, 16 का विविध प्रश्नावली 11। देख लीजिए।